ऐसी क्या मजबूरी थी कि 20 साल की लड़की ने 65 साल के आदमी से शादी कर ली। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बारात दरवाजे पर खड़ी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, लेकिन लोगों की नज़रें दूल्हे पर टिकी हुई थी। दूल्हे की उम्र 65 साल थी, जबकि दुल्हन काव्या मुश्किल से 20 साल की थी। हर तरफ एक ही सवाल था, इतनी छोटी लड़की इस बूढ़े आदमी से शादी क्यों कर रही है। कोई उसे लालच कह रहा था, कोई मजबूर, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। शादी की रस्में पूरी हुई और काव्या उस विशाल हवेली में आ गई। उसने पूरे रास्ते एक शब्द तक नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी के सामने अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। तो कुछ महीने पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। काव्या बीए की छात्र थी। उसके पिता एक स्कूल बस चलाते थे और माँ घर संभालती थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन खुश था। एक रात स्कूल बस का भयानक हादसा हो गया। कई बच्चे की जान बचाते हुए उसके पिता खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर गिरवी था, बैंक का कर्ज था और छोटी बहन की पढ़ाई भी रुकने वाली थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने घर खाली करने की धमकी दे दी। काव्या ने नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह अनुभव मांगा। जहां काम मिला, वहां उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश हुई। एक दिन उसे शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति रघुवीर सिंह के घर बुलाया गया। रघुवीर सिंह 65 साल के थे। उनकी पत्नी का वर्षों पहले निधन हो चुका था। उनका इकलौता बेटा विदेश में बस गया था और कभी वापस नहीं आया। उन्होंने काव्या से कहा, मैं तुम्हारे परिवार का हर कर्ज चुका दूंगा, तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा और तुम्हारी माँ का इलाज भी करवाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। काव्या ने कांपती आवाज में पूछा, क्या शर्त है? उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझसे शादी कर लो। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बैंक ने घर की नीलामी की तारीख तय कर दी। माँ सदमे में बीमार पड़ गई। बहन ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात काव्या ने पूरी रात रोते हुए बिताई। सुबह उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने रघुवीर सिंह से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद पूरे शहर ने उसका मजाक उड़ाया। लोग कहते, पैसे के लिए बूढ़े से शादी कर ली। आजकल रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची।
लेकिन काव्या चुप रही। दिन बीतते गए। उसे सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब रघुवीर सिंह ने कभी उस पर पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं जताया। उन्होंने हवेली के एक हिस्से में उसके लिए अलग कमरा बनवाया। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा। काव्या समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस शादी का असली कारण क्या है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। रघुवीर सिंह उसे अपने पुराने कमरे में ले गए। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर में उनकी बेटी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, यह मेरी बेटी सिया थी, ठीक तुम्हारी उम्र की। काव्या चुपचाप सुनती रही। कुछ साल पहले उसे ब्लड कैंसर हो गया था। करोड़ों रुपए होने के बाद भी मैं उसे नहीं बचा पाया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं किसी ज़रूरतमंद बेटी की जिंदगी संवारूं। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपनी बेटी याद आ गई। अगर मैं सीधे मदद करता तो समाज तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाता, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन पहली बार उसे समझ आया कि यह शादी किसी स्वार्थ की नहीं, बल्कि दो टूटे हुए इंसान की मजबूरी और एक अधूरे वादे की कहानी थी। समय बीतता गया। काव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर प्रशासनिक सेवा की तैयारी की। रघुवीर सिंह हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाते रहे। 3 साल बाद काव्या ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली और अधिकारी बन गई। पूरे शहर ने उसका सम्मान किया। कुछ समय बाद रघुवीर सिंह की तबीयत बिगड़ गई। अपनी आखिरी सांस से पहले उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है कि मैंने अपनी बेटी से किया वादा पूरा कर दिया। उनके जाने के बाद काव्या को उनकी वसीयत मिली। सारी संपत्ति उसके नाम नहीं थी। उसका बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए था, जो गरीब बेटियों की शिक्षा, इलाज और आत्मनिर्भरता के लिए बनाया गया था। काव्या को उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज उसी ट्रस्ट से हर साल सैकड़ों लड़कियों की पढ़ाई होती है और ज़रूरतमंद परिवार को सहारा मिलता है। जो लोग कभी उसकी शादी का मजाक उड़ाते थे, वही आज कहते हैं, हर रिश्ता उम्र से नहीं, नीयत से बड़ा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की जिंदगी का एक फैसला देखकर उसकी पूरी कहानी मत लिखिए। कई बार सबसे अजीब दिखने वाले रिश्तों के पीछे सबसे बड़ा त्याग, सबसे गहरा दर्द और सबसे सच्ची इंसानियत छिपी होती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।